फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में बात करेंगे कि आप मार्केट का टॉप और बॉटम को कैसे पहचानें। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि जब मार्केट ओपन होता है तो उसको हम पहले उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहले मार्क कर लें। उस सपोर्ट पे सेल कर सपोर्ट के पास हम बाय करेंगे और रेजिस्टेंस के पास सेल करेंगे। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं और लोग उसमें हमेशा अक्सर देखा जाता है कि जो मार्केट में बहुत लोग जो सिखाते हैं ट्यूटोरियल में कि मार्केट सपोर्ट पे बाय करना है और रेजिस्टेंस के पास सेल करना है। तो ज्यादातर लोग ये सिखाते हैं कि देखिए जैसे मार्केट यहाँ से गया ऐसे गया ऐसे गया, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो लोग यही करते हैं कि ये सपोर्ट है हमारा, ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही मार्केट यहीं से बाय करना है और सेल करना है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मार्केट में लोगों ने को यही सिखाया जाता है कि ये मार्केट का ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर बाय करना है और यहाँ पर सेल करना है। लेकिन कभी कभी हमेशा होता क्या है कि जब हमने जो चीज सीखा है, जिसके पास भी सीखते हैं वो सिखाते हैं, और मैंने भी बहुत बार ऐसा सीखा है कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। तो उस जगह से क्या होता है कि हम उस टाइम तो हम देखते हैं कि जब वो सिखा रहे हैं तो उस टाइम पे हमको उसके चार्ट पे बना हुआ चार्ट पे हमको दिखता है कि बराबर ये यहाँ पर सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। उस टाइम पे तो चार्ट पे हमको बराबर, लेकिन जब हम खुद वो काम जब खुद करने जाते हैं, लाइव मार्केट में जब जाते हैं, तो वो कैंडल हमें इस तरफ से काम करता नहीं और ये हमेशा फेल हो जाता है। हमेशा क्या होता है कि जब हम ये सपोर्ट के पास सपोर्ट लेंगे, पता चलता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आके हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर ऊपर चला जाता है, दूसरी बार भी ये करता है, स्टॉप लॉस हिट करता है और चला जाता है। और हमेशा हमेशा हमारे साथ ऐसा ही होता है और बहुत सारे लोग हैं तो यही होता है कि जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, सपोर्ट के पास समझो हमने सपोर्ट समझो लगा दिया, हम किसी कैंडल के पास सपोर्ट लगा दिए और स्टॉप लॉस वहां लगाते हैं, तो पता चलता है हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है और मार्केट फिर उसी डायरेक्शन में चला जाता है। एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है। पता चला हम जब तीन बार स्टॉप लॉस हिट हो गया था, हमको तो यार छोड़ो यार, काम ही नहीं करता, इसको चलो साइड करते हैं। तो ऐसा होता है। और जब भी हम किसी ट्रेनर के पास जाते हैं, वो सिखाते हैं हमको इसी जगह पे होता है, और वो हमेशा अपना सपोर्ट ड्रॉ करके दिखाते हैं और उनके पास बराबर वहां दिखता है कि हाँ भाई सपोर्ट यहीं पर है, सपोर्ट यहीं पर है। लेकिन ये हमेशा होता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो हमको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहे, एक्चुअल में ये काम करते नहीं, ये सारे गलत होते हैं। ठीक है। जो भी यहाँ पर इन्फ्लुएंसर जो भी सिखा रहे हैं, जो मार्केट में ये सपोर्ट के ऊपर बाय करना, रजिस्टर के ऊपर सेल करना, अगर मुझे एक चीज हमें बताइए कि 90% या 100% जो भी लोग हैं, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर बाय करते तो ये फेल क्यों होता है हमेशा? और हमेशा जो भी ट्रेडर है वो प्रॉफिट में क्यों नहीं रहता है, वो हमेशा लॉस में क्यों रहता है? जैसे सेबी ने बताया कि 90% लोग जो है लॉस में है, मतलब जो ट्रेडर है वो लॉस में है। क्यों लॉस में है? क्योंकि जो सिखा रहे हैं, वो हम जो सीख रहे हैं वो हमेशा गलत हो रहा है। मतलब गलत सीख रहे हैं, तभी तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। अगर समझ लीजिए कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल या एफआईज है, अगर हमको उसको भी ये पता कि यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आप भी यहीं पर बाय करेंगे और जो एफआईज है वहीं पर बाय करेगा। तो अगर समझिए एफआईज हम तो करेंगे एक लॉट, दो लॉट या 10 लॉट करेंगे, लेकिन एफआईज क्या करते हैं, 1 लाख लॉट, 2 लाख लॉट ऐसे बाय करेंगे। अगर समझिए कि मैं उसको 1 लाख लॉट बाय करना है, तो उसके लिए अगर समझो बाय करना, तो सेल करने के लिए भी कुछ चाहिए ना, माल तो चाहिए, तब तो खरीदेगा ना। तो कैसे बाय करेगा, कैसे सेल करेगा? तो वो सबसे बड़ा रीजन है कि अब कैसे बाय करेगा। समझिए कि इस जगह पे हमको यहाँ पर इस जगह से प्राइस चल रहा है, ये प्राइस चल रहा है। समझिए कि एफआईज को पता है कि ये जगह पे सपोर्ट है, तो उसको यहाँ पर 1 लाख क्वांटिटी को बाय करना है, 1 लाख क्वांटिटी को बाय करना है। और लेकिन इसके पास माल यहाँ पर माल ही नहीं है 1 लाख क्वांटिटी। तो क्या करेगा वो? अभी समझिए इस जगह पे प्राइस यहाँ पर चलते चलते यहाँ पर आया, तो हमको क्या लग रहा, जो रिटेलर लोग हैं, छोटे मोटे ट्रेडर, उसको लगता है कि ये सपोर्ट है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर बाय कर लेंगे। ठीक है, बाय कर लेंगे। लेकिन इसके पास तो 1 लाख क्वांटिटी वहां पर है नहीं, तो आपने ही बाय किया, मैंने भी यहीं पर बाय किया, तो ये क्या करेगा, जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ये क्या अगर थोड़ी देर को रेंज में ऐसे से इस जगह पे घुमाएगा, और घुमाने के बाद क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद यहाँ से एक सेल कर देता है, तो हमारा स्टॉप लॉस इस जगह पे रहता है। यहाँ पर कितने लोगों से स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हिट करके फिर से मार्केट को ऊपर चला जाता है। तो क्या होता है, जब यहाँ मार्केट जब ऊपर चला जाता है, ऊपर चला गया, समझिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर सबका स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं। समझिए एक चीज कभी हमेशा याद रखिए, जो हमारा स्टॉप लॉस रहता है एक्चुअल में, वो हमारा बायर बाय सिग्नल रहता है, कि मतलब हम लोगों ने जो चीज बाय किया उसका स्टॉप लॉस किया, तो हम लोग वहां पर बायर बन जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर माल हमारा बिका, तो इसके पास ऑलरेडी क्वांटिटी हमारा बढ़ जाता है, फिर यहाँ पर वो बाय करके फिर मार्केट को उसी डायरेक्शन में लेके चला जाता है। तो ये चीज सबसे बड़ी समझने की बात है कि आपका बाय सिग्नल जो रहता है, बाय सिग्नल तो बाय सिग्नल है, लेकिन जो स्टॉप लॉस आपका लगाता है वो भी एक बाय सिग्नल ही है। वहां से आपने बाय कर लिया तो मार्केट वहां से बूम हो जाता है। तो जैसे एफआई रहते हैं, अगर एक चीज कभी हमेशा है कि जो 10% लोग हैं वही मार्केट में विन करते हैं, तो आपको क्या करना है, आप 90% लोगों में आते हैं, तो आपको ये समझना है कि हमको मुझे 10% में रहना है या 90% में रहना है।
तो हमको ये 10% लोग हैं, हमको इसकी तरह सोचना पड़ेगा। अगर इसकी तरह हम सोचेंगे तभी मार्केट में हम एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेड को बना सकते हैं। तो हमको 10% जैसे बनाना, 10% के लोगों के साथ चलना, तो उसकी बहती गंगा में ही आपको हाथ धोना है। मतलब अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो उसके साथ ही आपको चलना है। उसको चलने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, वो ट्रेड कैसे करते हैं, उनका बाय और रेजिस्टेंस कहाँ पर रहता है, वो वहां कहाँ सेल करते हैं, कहाँ बाय करते हैं, उस चीजों को समझना बहुत जरूरत है। तो आज हम उसी चीज को समझेंगे कि मार्केट को हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता कहाँ है, और उस जगह पे जो एफआईज बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड है, एफआईज है, एचएनआई है, वो वहीं पे बाय करते हैं और उस जगह से बाय करके ले जाते हैं। और स्टॉप लॉस हमारा छोटे बड़े जो ट्रेडर रहते हैं, जो इन्वेस्टर, तो उनका स्टॉप लॉस खा के ही वो ऊपर चले जाते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि भाई ये जो हमको जो मेन जो एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है वो कैसे बनता है और कहाँ बनता है। तो एक चीज कभी भी हमेशा याद रखिए कि प्राइस जो रहता है, अभी समझिए एक कैंडल बना हमको, ये कैंडल बना, एक वीक होता है, एक ऊपर एक नीचे, या कभी कभी ये पूरा बॉडी ही बनता है। समझिए कि ये बुलिश 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 कैंडल है, ठीक है। तो हमको ये कैंडल बताता क्या है, ये समझिए बहुत लोग बोलेंगे कि चलो ये कैंडल में एक्चुअल में बताता क्या है, ये हमको किस क्या चार चीज, हमको ये चार चीजें कुछ बताता है। चार चीजें क्या बताता है? ओपन, हाई, लो और क्लोज, ठीक है। ये चार चीज हमको बताता है। जैसे ये बुलिश बुलिश कैंडल है, समझिए कि मार्केट यहाँ से इस जगह से ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ये इसका क्लोज हो गया, ये इस ये इसका ये इसका हाई हो गया, ठीक है। ये इसका लो समझिए कि मार्केट यहाँ ऊपर यहाँ पर ही है, तो ये लो हो गया, ठीक है। इस जगह पे लो, ये बुलिश कैंडल, तो ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। तो हमको कोई भी प्राइस रहता है, जो भी कैंडल, हमको ये चार चीजें बताता है। ओ एच एल से, ठीक है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो कहीं भी हमको समझ में आना चाहिए कि हमको जो कैंडल प्राइस होता है, प्राइस है ना, हमेशा क्या करता है कि सिर्फ वो चार चीजें ही बताएगा, और प्राइस ये कभी जो चेंज नहीं होता। मतलब ये जो चीजें ओपन, हाई, लो, क्लोज, उसका कभी चेंज नहीं होता। तो प्राइस जो हम अपने हिसाब से बनता है, और हम उसको इतने ये चार चीजें ही नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसमें और हम लोग अभी मार्केट में बहुत सारे लोग, कोई मारा बाजू बोलता है, कोई बुलिश कैंडल बोलता है, कोई बेरिश कैंडल बोलता है, लेकिन कैंडल हमको सिर्फ ये चार चीजें ही बताता है, और कुछ भी हमको नहीं पता। अब हमको इसको एक ही नाम को हम 10 तरीके से जानते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि अब इसको कैसे मार्क करें इसी कैंडल के ऊपर से कि ये कैसे काम करता है। अब एक चीज आप हमेशा याद करिए, कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम, जो बड़ा टाइम फ्रेम रहता है, ये टाइम फ्रेम समझिए कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम रहता है, उसका हाई, उसका जो कैंडल का हाई जो रहता है, हाई, लो, मतलब हाई, लो, ओपन, क्लोज, ये जो रहता है, इसका अगर कोई भी बड़े टाइम फ्रेम का छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। समझ लीजिए कोई भी वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम पे हमने कोई भी अगर कैंडल को, अगर उसका हाई, लो, क्लोज है, तो उसके नीचे डेली डेली चार्ट पे उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर डेली चार्ट पे हम लोगों ने किसी चीज को मार्क किया है, तो वो 15 मिनट के 4 घंटे पे उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो उसी तरह आप हमको इस पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको मार करके आप देखेंगे कि वो ऑलरेडी वो काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब चार्ट के ऊपर डायरेक्ट, और वहां पर समझते हैं कि कैसे कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मतलब काम करता है। तो चलिए हम लोग आगे वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग हैं। अब हम लोग कोई भी, ये समझिए कोई भी कैंडल हम लोग मार्क कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। अब समझिए ये एक बड़ा कैंडल हम लोग को यहाँ पर, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये रेड कैंडल जो बना है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो अभी समझ लिए इसको हम लोग, ये हम लोगों ने इसका एक हाई मार्क कर दिया, इसका एक ये क्लोजिंग मार्क कर दिया, और ये इसका लो मार्क कर दिया, ठीक है। ये हम लोग वीकली चार्ट का हम लोगों ने समझिए ये मार्क कर दिया, और इसका हम लोग एक हाई भी मार्क कर देंगे, एक जो छोटा सिंपल बना हुआ उसका हम लोग हाई मार्क कर दिए, ठीक है। ये हम लोगों ने वीकली चार्ट का मार्क कर दिया। अब इसको समझ सकते, चलिए हम आ जाते हैं अब इसको डेली चार्ट पे। जब हम मार्क कर दिया हम लोग ने, इसका एक हम लोगों ने इसको नहीं मार्क किया, ये क्लोज, इसका जो ये है उसको लो को मार्क करते हैं, ठीक है। अब चले आते हैं हम लोग डेली चार्ट के ऊपर। चलिए अब डेली चार्ट के ऊपर आ गया, अब इसको हम लोग ये कर लेंगे। एक मिनट, इसका ड्रॉ लगता है, ये हो गया।
वापस से ड्रॉ करते हैं वीकली चार्ट पे। इस जगह पे हम लोग डेली चार्ट पे ऊपर चले गए थे, तो यहाँ से आ जाते हैं डेली चार्ट। ठीक है, अब डेली चार्ट पे हम लोग वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट थोड़ा बड़ा रहेगा तो इसके साथ हम लोग बहुत पीछे ले लिए थे, इसके कारण ये थोड़ा पीछे चला गया है। ठीक है, तो इसको चलिए अभी आ गया हम लोग ये डेली चार्ट पे। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अभी आप देखिए, हम लोगों ने वीकली पे मार्क किया था, वीकली पे मार्क किया तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए, वीकली पे मार्क किया हम लोगों ने। पहला ये सपोर्ट क्या करता है, देखिए इस जगह पे सपोर्ट लिया। ठीक है, दूसरा इस जगह पे ऊपर जाके रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस आके फेस करता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके देखिए इस जगह पे रुकता है कैंडल। दूसरी बार जब यहाँ से इसको जैसे क्रॉस करता है, इसके हाई को जैसे क्रॉस किया तो मार्केट ऊपर चला जाता है और जाके कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, ये हम लोगों ने उसके ऊपर क्लोज किया था, इसके इसके यहाँ पर लो पे क्लोज किया था। देखिए यहाँ पर आके रेजिस्टेंस लिया और इसके पास जैसे क्रॉस किया तो मार्केट एक बुलिश पोजीशन में चला जाता है। तो ये आपको ये समझ में आया कि डेली चार्ट में ये वीकली चार्ट का ये होता है। अब चलिए हम इसको टाइम फ्रेम को चेंज करके हम लोग अब 4 घंटे या 15 मिनट के चार्ट पे लेते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 15 मिनट का चार्ट। अब 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। थोड़ा दूर, क्योंकि अब वो इसको पहले कैंडल पे आपको एग्जांपल देना था, चलिए इसमें देख लो, थोड़ा देर में आ जाएगा। इसका यहाँ पर कोई सिग्नल उस जगह पे नहीं है, इसलिए थोड़ा दूर हमको जाना पड़ रहा है। चलिए नहीं तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा दूर चला गया है। अभी देखिए, चलिए इस जगह पे हम लोग आ गए। अभी ये 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं। अभी देखिए इस जगह पे, अभी देखिए प्राइस जो हम लोगों ने मार्क किया था सबसे ऊपर वाला, जैसे हम लोग ने हाई मार्क किया था, तो उस जगह पे देखिए क्या होता है। अभी हाई हम लोगों ने मार्क किया था उस जगह पे, ये हम लोगों ने इस जगह पे हाई मार्क किया था। ठीक है, तो अभी देखिए हाई मार्क किया उस जगह पे, इस जगह पे देखिए, इस जगह सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, इसी जगह पे फिर से देखिए ये सपोर्ट ले रहा है इस जगह पे। और जो हम लोग का ये क्लोज था, जैसे ही इसको ब्रेक करता है देखिए एक बड़ा कैंडल बना के धड़ाम से नीचे आता है, फिर से सपोर्ट कहाँ पर लेता है, इस जगह पे आकर सपोर्ट ले रहा। ठीक है, देखिए जो मार्क हम लोग किया उसी पर जाके सपोर्ट काम कर रहा। दूसरी बार जब क्या देखिए, अगर जैसे ही इस प्राइस को इसको क्लोज करता है, मार्केट धड़ाम से नीचे चला जाता है।
फिर से जब घूमता है तो देखिए कहाँ पर जाकर सब यहाँ पर शायद रेजिस्टेंस ले रहा है, इस जगह पर रेजिस्टेंस ले रहा है, इस जगह पर रेजिस्टेंस ले रहा है। ये देखिए इस जगह घूमता है, घूमने के बाद इसी लाइन को जैसे ब्रेक करता है, मार्केट बड़ा कैंडल में आता है। फिर वहीं से भी जाके इस जगह पर रेजिस्टेंस ले रहा है। देखिए यहाँ कैंडल बनता है, फिर इसका अगर ऊपर क्लोज, इसके हाई पे क्लोज किया तो आपको यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। आप देखिए आगे भी चले जाइएगा तो आगे भी देखिए वैसे काम कर रहा है। इस जगह पे देखिए जैसे मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ ऑलरेडी, वीकली चार्ट पे देखिए, वीकली चार्ट पे ड्रॉ हुआ है और यहाँ पर ये काम कर रहा है, इस जगह पे काम कर रहा है, इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है, देखिए इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये सब चीजें जो है ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है अभी समझिए हर जगह पे, ये अभी जैसे ऊपर गया, ऊपर भी जा आपको यहीं पर जाके इस जगह पे देखिए, यहाँ पर देखिए ऊपर जाके इस जगह पे, इस जगह पे जाके सपोर्ट ले रहा, देखिए यहाँ पर लिया इस जगह पे, फिर वहां से नीचे चला गया। तो आपको ये एक बड़े टाइम फ्रेम जो रहता है, कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम से आप छोटे टाइम फ्रेम को कैलकुलेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे चलता है ये मार्केट। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाना है, ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखा दी कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को काम करना है। ये मैंने ऊपर का ड्रॉ किया हुआ है। अगर ये तो मैंने वीकली का करके एक कैंडल का उसके और मार करके बताया, अगर उसके आज का मैं लेटेस्ट कर रहा तो वो भी इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही काम करेगा, ठीक है। तो ये मैंने बहुत आसान तरीके से इस चीज को बताया कि कैसे मार्केट खुलने से पहले आपको ये पता चल जाना है कि इसका सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस का आपको कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के स्विंग हाई और स्विंग लो को आपको मार्क करना है, उसके ऊपर ही ट्रेड लेना है। कभी भी ऐसा नहीं कि आपने सपोर्ट के पास आया और वहां से बाय कर लिया। समझिए कि आपने यहाँ पर ये सपोर्ट, यहाँ पर इस यहाँ रेजिस्टेंस है, आपने यहाँ रेजिस्टेंस का समझिए इसके ऊपर क्लोज, जब तक ये कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं करता हमको बाय सिग्नल लेना है। देखिए यहाँ पर क्या किया इसने, कभी भी एक चीज है, स्विंग लो और स्विंग जो हाई रहता है वो 3 कैंडल से बनता है। मतलब अगर 3 कैंडल बना है उसी, तभी स्विंग लो स्विंग हाई, इसका जब तक हाई, इसका हाई को जब तक ये हाई क्रॉस है तो इसका स्विंग हाई नहीं बना। 2 कैंडल के बीच का जो रहेगा उसी को स्विंग हाई और स्विंग लो हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो स्विंग हाई स्विंग लो के कारण ही मार्केट आपको ट्रेड लेना है कि मार्केट हमको कहाँ से ट्रेड लेना है, कहाँ पर सेल करना है, ठीक है। तो जैसे ही इसको ये स्विंग हाई स्विंग लो को जैसे इसके स्विंग लो को क्रॉस किया तो मार्केट नीचे आ गया। अभी समझिए देखिए इस जगह पे यहाँ पर चल रहा हम लोग, इसके इसके स्विंग मतलब 3 कैंडल होना चाहिए। अभी ये समझिए ये पर ये जगह सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके चल रहा है। अभी इसको इसके स्विंग हाई को जब तक नहीं क्रॉस करा था तो वो ऊपर है, तो इसे स्विंग हाई को देखिए, जब इसके स्विंग हाई को क्रॉस किया तब यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। अभी यहाँ से देखिए एक ये, अभी इसको मैं बड़ा करता हूँ, थोड़ा बड़ा करके एग्जैक्ट आपको बताता हूँ स्विंग हाई स्विंग लो को कैसे आपको ये करना है। ये इसका पहला, दूसरा और इसका स्विंग हाई ये तीसरा है, ठीक है। पहला इसका स्विंग हाई कौन सा हो गया, स्विंग हाई 2 कैंडल इसका स्विंग हाई का जब तक इसका तीसरा कैंडल नहीं बनता, ये हो गया, और इसका थर्ड, ये तीसरा कैंडल इसका स्विंग लो हो गया, तो यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे चला गया। तो स्विंग हाई स्विंग लो को आपको मार्क करके ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।